हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज, इन्फॉर्मेशन, ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 6 जनवरी 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ लेंगे। और चलिए देख लेते तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नेट 3.0 लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, धर्मेंद्र प्रधान जी ने अभी यह नेट 3.0 लॉन्च किया। देख ले क्या है यह। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन NET 3.0 और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE द्वारा निर्धारित क्षेत्रीय भाषा के पाठ्यपुस्तकों को लॉन्च किया। नेट 3.0 का उद्देश्य छात्रों को एक ही मंच पर सर्वोत्तम विकसित एडटेक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करना है और यह विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए फायदेमंद होगा। और यह सरकार, इसकी कार्यान्वयन एजेंसी AICTE के माध्यम से और शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनियों के बीच एक सार्वजनिक निजी मॉडल है और 50 वैश्विक और भारतीय एडटेक स्टार्टअप कंपनियां इस समाधान के लिए एक साथ आई है और सीखने के परिणामों को बढ़ाने और रोजगार योग्य कौशल विकसित करने के साथ साथ सीखने के नुकसान को दूर करने के लिए 100 पाठ्यक्रम और संसाधनों की पेशकश रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इससे भारत के डिजिटल शिक्षा के आधार पर निर्माण करने में मदद जरूर मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NTPC पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में कितने प्रतिशत इक्विटी खरीदी है? तो इसमें 5% की इक्विटी खरीदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। राज्य के स्वामित्व वाली बिजली उत्पादन कंपनी NTPC लिमिटेड पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में 5% की इक्विटी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए तैयार है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सरकार 2023-24 तक भारत में कुल बिजली आपूर्ति में हाजिर बिजली बाजार की हिस्सेदारी को 25% तक बढ़ाने की योजना बना रही है और फिलहाल शॉर्ट टर्म पावर ट्रेडिंग का साइज करीब 5% है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई हाइपरसोनिक त्रिकोण मिसाइलों का परीक्षण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रूस ने अभी इन मिसाइलों का परीक्षण। रूस ने एक फ्रीगेट से लगभग 10 नई जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और एक पनडुब्बी से अन्य 2 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है और जिरकोन मिसाइल ध्वनि की गति से 9 गुना तेज उड़ान भरने में सक्षम होगी और इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर यानी कि 620 मील है। और त्रिकोण क्रूज मिसाइल रूस के हाइपरसोनिक शस्त्रागार में अवांगार्ड ग्लाइड वाहनों और हवा से लॉन्च किंजल डैगर मिसाइलों में शामिल हो जाएगी। रूस की बात करें तो रूस की राजधानी है मॉस्को और रूस की मुद्रा है रूबल और यहाँ पर राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शादी की कानूनी उम्र बढ़ाने संबंधी विधेयक की जांच सुष्मिता देव की कितने सदस्यीय पैनल करेगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 31 सदस्यीय पैनल इसकी जांच करेगी। बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 की जांच के लिए गठित संसदीय स्थायी समिति में केवल एक महिला प्रतिनिधि सहित कुल 31 सदस्य शामिल हैं। कुल 31 सदस्यों में से TMC सांसद सुष्मिता देव समिति में एकमात्र महिला प्रतिनिधि हैं और विधेयक भारत में महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी उम्र को 18 से 21 वर्ष
करने का प्रयास करता है ताकि इसे पुरुषों के बराबर लाया जा सके। और बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 और 7 व्यक्तिगत कानूनों के संशोधन करना चाहता है, जो है भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, मुस्लिम पर्सनल लॉ, शरीयत कानून, आवेदन अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम और विदेशी विवाह अधिनियम इसमें शामिल होंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभ्यास मिलन 2022 भारत कितने देशों के मेगा नौसैनिक युद्ध खेलों की मेजबानी करेगा? तो इसमें 46 देशों की मेजबानी करेगा भारत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारत ने 25 फरवरी 2022 से निर्धारित विशाखापट्टनम में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन में भाग लेने के लिए कुल 46 मित्र देशों को आमंत्रित किया है और अभ्यास मिलन के इस 11वें संस्करण का विषय सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग है। यह अभ्यास 1995 में शुरू किया गया था और द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया गया था और अनुकूल नौसेनाओं के साथ आयोजित किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अश्विनी वैष्णव जी ने यह अभी लॉन्च किया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत में सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन सुविधाओं की स्थापना के लिए बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया है और केंद्र द्वारा भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए रुचि रखने वाली कंपनियों को आमंत्रित किया जाता है और ISM डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के भीतर एक विशिष्ट और स्वतंत्र व्यापार प्रभाग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विस्तारा एयरलाइन के अगले CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विनोद कन्नन जी को अभी इसका अगले CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। विनोद कन्नन जी ने विस्तारा एयरलाइन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार संभाला और उन्होंने लेस्ली थंग का स्थान लिया है, जो 16 जुलाई 2017 से 31 दिसंबर 2021 तक CEO थे। इसमें कहा गया है कि दीपक राजावत को विस्तारा के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी की भूमिका निभाने के लिए पदोन्नत किया गया है और विस्तारा टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच 4349 का संयुक्त उद्यम है, 5149 का संयुक्त उद्यम है। यही है विनोद कन्नन जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 का नया वेरिएंट IHU कहाँ मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में यह नया वेरिएंट मिला है कोविड-19 का। फ्रांस में वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने कथित तौर पर कोविड-19 के नए वेरिएंट IHU की पहचान की है और नए वेरिएंट को ओमिक्रॉन की तुलना में अधिक उत्परिवर्तित तनाव कहा जाता है। B1640.2 या IHU वेरिएंट सबसे पहले संस्थान में शिक्षाविदों द्वारा पहचाना गया था और इसमें 46 उत्परिवर्तन शामिल है, यानी कि 46 बार इसने अपने आप को परिवर्तन किया है, जो कि ओमिक्रॉन से अधिक है। और मर्सिले के पास इस नए वेरिएंट के लगभग 12 मामले सामने आए हैं और अफ्रीकी देश कैमरून से जोड़ा गया है, लेकिन दुनिया के अधिकांश हिस्सों में ओमिक्रॉन स्ट्रेन अभी भी हावी है। यह नया वेरिएंट एक बड़ा खतरा हो सकता है। हालांकि फ्रांस के अलावा अन्य देशों में अब तक मामले दर्ज नहीं किए गए हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा जांच के तहत वेरिएंट के रूप में लेबल नहीं किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे ज़्यादा ODF गाँव में कौन सा राज्य अव्वल है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना इसमें पहले स्थान पर है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त ODF+
गाँव की सूची में तेलंगाना देश में पहले स्थान पर था और राज्य के 14,200 गाँव में से 13,737 गाँव ओडीएफ प्लस सूची में हैं, जो 96.74% है। और इसके बाद तमिलनाडु में 4,432 गाँव में से 35.39% और कर्नाटक में 1,511 गाँव में से 5.9% है और गुजरात में केवल 83 गाँव 0.45% के साथ 17वां स्थान प्राप्त किया है। गुजरात ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तेल और प्राकृतिक गैस निगम की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अलका मित्तल इसकी पहली महिला प्रमुख बनी है। यही है अलका मित्तल जी। ओएनजीसी में निदेशक मानव संसाधन अलका मित्तल को भारत के सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादक तेल और प्राकृतिक गैस निगम के नए अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और वह महारत्न कंपनी शीर्ष पद संभालने वाली पहली महिला है और वह सुभाष कुमार की जगह लेगी, जो 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए थे और वह अंतरिम प्रमुख के रूप में भी कार्यरत थे। ओएनजीसी का मुख्यालय वसंत कुंज नई दिल्ली और इसकी स्थापना की गई थी 14 अगस्त 1956 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITA गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।